नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि 35 डेज का पड़ाव। धनु राशि वालों के लिए 35 दिन का गुरु का पड़ाव बाकी है। यहाँ गुरु की बात कर रहे हैं हम, जो आपकी राशि का लॉर्ड से और ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह है। वो 12-13 साल में एक बार राशि में भ्रमण करने आते हैं। तो यहाँ पिछले अप्रैल महीने से 12/4/2022 से आपकी राशि में गुरु महाराज भ्रमण कर रहे हैं। पड़ाव करीबन आया है इनका, समझ लीजिए ये 11 महीने तक होने आया है। तो अभी जो पड़ाव है उनका 35 डेज बाकी है। 20/4 आप समझ लीजिए, ये 15/3 से लेकर 20/4 तक गुरु अभी यहाँ बैठने वाले। 24 को गुरु चेंज हो जाएंगे, राशि चेंज कर देंगे, मीन में से निकलकर यहाँ मेष राशि में भ्रमण करने आ जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ राहु महाराज पहले से विराजमान है, शनि यहाँ 3rd हाउस में चल रहे हैं। यहाँ जो गुरु का जो फल है वो आपने देखा हुआ है, सबको कम ज़्यादा नहीं बराबर भी दिया हुआ है। अगर नहीं मिला है किसी को भी, तो अभी भी यहाँ 35 डेज का पड़ाव बाकी है। और लास्ट के 35 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंस होते हैं, जब गुरु अपनी पूरी फुल फ्लेज में जो बाकी है, जिनकी फाइलें बाकी है उनके ऊपर साइन करना है। जो ग्रांटेड है, गुरु का काम है काम को बनाना, अच्छी तरह से उसको रिस्पॉन्ड करना और अच्छा रिजल्ट देना गुरु का काम है। जो बने काम नहीं बन रहे हैं उसको बनाने का काम, जो बिगड़े काम है उसको कैसे संवारना, वो काम पूरा गुरु महाराज के आधिपत्य में आता है। उसको ये गुरु महाराज को ये दर्जा दिया गया है 12 ग्रहों में से। तो जब गुरु इतना ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह है और वो जब राशि के अंदर परिभ्रमण करते हैं तो वो अपना रिजल्ट बखूबी निभाते हैं। अगर आपको अभी तक पड़ाव में जो बाकी काम नहीं हुए, जिन व्यक्ति पर्सन के धनु राशि वाले को, इनके यहाँ बहुत ही काम होने वाले हैं, बड़े काम होने वाले हैं। घर, गाड़ी, मकान, मिलकत, घोड़ा, बिजनेस, जॉब, इमिग्रेशन से जो वीज़ा के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, उनको इमिग्रेशन के वीज़ा भी मिल जाएंगे, क्योंकि गुरु की नज़र यहाँ 12th हाउस के ऊपर भी है। 12th हाउस होता है बाहर का, आउट ऑफ कंट्री का। जो करियर के लिए जो स्टूडेंट वर्ग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यहाँ ये टाइम के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। मैंने जैसे बताया आपको, घर, गाड़ी, मकान, घोड़ा, मिलकत, संपत्ति, एसेट्स यहाँ बखूबी आपको मिलने वाली है। वो कैसे मिलने वाली है उसके, देखो गुरु तो आया ही है, लेकिन जब मैंने बहुत सी वीडियो में बोला है कि जब छोटे ग्रह परिभ्रमण करते हैं उसके अंदर, तो उसका भी साथ सकार मिलना जरूरी हो जाता है। आपकी कुंडली के अंदर भाग्य का स्वामी सूर्य है, ये नवम स्थान जो है भाग्य स्थान, और कर्म स्थान का स्वामी बुध है। ये दोनों यहाँ गुरु के साथ 4th हाउस में भ्रमण करने वाले हैं। तो यहाँ 3 अच्छे ग्रहों का यहाँ मिलाप हो गया है। एक तो गुरु, और वापस भाग्य का स्वामी सूर्य और कर्म का स्वामी बुध। ये दोनों हाउस बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी कुंडली के अंदर, क्योंकि भाग्य और कर्म, ये जब दोनों का संयम होता है, संयोग होता है, कंजक्शन होता है, युति होती है, तभी व्यक्ति पर्सन को एक अच्छे रिजल्ट मिलने चालू हो जाते हैं। और ये दोनों यहाँ अभी इकट्ठा होने वाले हैं 15/3 के बाद। और 20/4 को गुरु यहाँ से निकलकर खुद पंचम स्थान में आ जाएगा। लेकिन जब तक गुरु यहाँ बैठे, वो अपने लिए 2 प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट है। जब गुरु यहाँ निकल जाएंगे तो इतने इंपॉर्टेंस नहीं रहेंगे। ये 2 प्लैनेट्स का संगम यहाँ होना, युति होना, कंजक्शन होना, मिलाप होना, इसलिए यहाँ गुरु है, साथ में ये दोनों प्लैनेट्स भी है भाग्य और कर्म के स्थान के स्वामी। और ये तीनों का यहाँ 4th हाउस में प्रॉपर्टी के रिजल्ट एकदम बढ़िया आने चालू हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी से जो भी आपने कंक्लूजन चल रहे हैं, उसमें जो भी कंफ्लिक्ट चल रहे हैं, वो सब यहाँ सॉल्यूशन होने वाले हैं। जितने भी व्यक्ति पर्सन धनु राशि से जुड़े हुए हैं, उनके कोर्ट कचहरी से जो मैटर चल रहे हैं या प्रॉपर्टी से लगते मैटर चल रही है, उनकी यहाँ सॉल्यूशन होने वाली है।
यहाँ कुछ ना कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे आपको, लेकिन ये बहुत हद तक आपकी दशा अंतर्दशा कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर भी यहाँ आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा रिजल्ट दे के जाएंगे। हालांकि आपकी दशा अंतर्दशा खराब है, फिर भी अगर आपकी अंतर्दशा दशा और जन्म के पावरफुल ग्रह बैठे हुए तो ये टाइम में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। इंक्रीमेंट बढ़ेगा, प्रमोशन मिलेंगे, जॉब नहीं मिलेगी, जॉब के अंदर एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिजनेस नया स्टार्टअप होगा ये टाइम के अंदर। लास्ट में भी गुरु काम करके जाता है। जो 35 डेज बाकी है उनकी बात करें धनु राशि वालों के लिए, इसलिए यहाँ 35 डेज बहुत 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 इंपॉर्टेंस है। गुरु बाद में यहाँ 13 साल 12 साल के बाद यहाँ आएंगे, इसलिए जितने भी धनु राशि सेजिटेरियस मून साइन चंद्र कुंडली से जो भी व्यक्ति की है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंस 35 डेज है। कमर कस के लग जाए, क्योंकि ये यहाँ संगम ये बहुत ही यूनिक हुआ है। भाग्य और कर्म ये दोनों के, सूर्य और बुध भी यहाँ बैठे मीन राशि में, हालांकि गुरु भी वहां बैठा हुआ है। कोई अस्त के नहीं होते, सूर्य गुरु के साथ बैठ जाएंगे तो अस्त के हो जाएंगे, अस्त के नहीं होते हैं। उल्टा से गुरु के साथ जब सूर्य आते हैं तो उसका एक पावर ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये दोनों मिलाप करते हैं, ये दोनों बातचीत करते हैं, मीटिंग्स होती है। जब साथ में बैठते तो मीटिंग्स होती है। ये वर्षों से कहावत है कि अस्त के हो जाते हैं, अस्त के नहीं होते हैं। यहाँ मीटिंग्स होती है जब मंत्री राजा के, राजा सूर्य मतलब राजा, और गुरु फाइनेंस मिनिस्टर है और बुध युवराज है, तो ये सब साथ में मिलके मीटिंग्स करेंगे। जो आपके काम बाकी है उसके लिए चर्चा होगी यहाँ, कि उसको कैसे ठिकाने लगाना, काम को कैसे पार पाड़ना है, उसके ऊपर यहाँ हिसाब होगा। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण 35 डेज आपके लिए है। उसके ऊपर ध्यान कीजिए। अभी तक नहीं हुआ है गुरु जी, आपने जो बोला नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी 35 डेज, एक ही दिन, एक ही घंटा, एक ही ऐसी फ़ोन कॉल आती है जिसमें व्यक्ति पर्सन अपना कामकाज बना लेता है। कोई उसको ज़्यादा दिन नहीं चाहिए। पूरा साल निकल गया, अभी क्या होगा, वैसे भी लोग सवाल करेंगे, लेकिन लास्ट में ही एक ऐसी सेटिंग हो जाती है जो आपका पूरा हिसाब बाकी है वो पूरा कंप्लीट करके जाता है। क्योंकि गुरु महाराज के पास सब फाइलें होती है, टेबल पे बैठे हैं, एक एक व्यक्ति की फाइल आती है, उसको साइन करते हैं, चेक पे साइन, फाइनेंस मिनिस्टर, सब शुभ काम करना, सब बढ़िया काम करना गुरु के आधिपत्य में आते, गुरु को दर्जा दिया गया है। इसलिए यहाँ गुरु 4th हाउस में घर, मकान, गाड़ी, संपत्ति सब ठीक ठाक करने के लिए आया है। जो बिगड़ा है, जो खराब हुआ, उसको कैसे ठिकाने लगाना, कैसे अच्छा करना, उसका काम यहाँ गुरु को दिया गया है। गुरु बहुत ही इंपॉर्टेंस प्लैनेट्स है और आपकी राशि का लॉर्ड्स है, मेन राशि का लॉर्ड्स है, और वो 4th हाउस में, और खुद कर्मस्थान को, खुद 8th हाउस को, खुद 12th हाउस को, उसकी जो 3 उसकी वितरित दृष्टि दी गई है उसमें बहुत पावर है, अमृत है। तो कर्म को बढ़ाएंगे, काम काज को डेवलप करेंगे, बड़ा काम आपके हाथ में दिलाएंगे। कोई लॉटरी, शेयर, सट्टे से पैसा आ सकता है, विल वारसे से पैसा आ सकता है, ससुराल से पैसा आ सकता है, कोई अनगिनत लाभ आपको हो सकता है, कोर्ट कचहरी के प्रॉब्लम सब सॉल्व हो सकते हैं, विदेश से आपका जुड़ा हुआ काम है तो वहाँ से आपको बहुत सारे प्रॉफिट बेनिफिट मिल सकते हैं। जो स्टूडेंट वर्ग विदेश जाने के इच्छुक है वो यहाँ कुछ न कुछ अच्छे रिजल्ट उनके आते हुए मालूम पड़ेंगे। क्योंकि ये धनु राशि वाले अभी भी जितने भी व्यक्ति पर्सन हैं उस पर विद्या में भी मन नहीं लग रहा है, उनके जो कैरियर है उसमें काफ़ी अप डाउन्स चल रहा है। जो धनु राशि वाले हैं उनके बच्चों से आपको काफ़ी शिकायत है, मतलब आपकी धनु राशि हो तो आपके जो चाइल्ड है उनका आपके साथ कंफ्लिक्ट हो रहा है, कुछ न कुछ चीज़ों को लेकर वहाँ मतभेद मनभेद हो रहा है, लेकिन यहाँ वो भी धीरे धीरे सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। आगे जैसे जैसे यहाँ से गुरु यहाँ आएंगे तब की बात करें, लेकिन अभी जो 35 डेज है यहाँ उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, कमर कस के लग जाइए, मेहनत कीजिए, ध्यान दीजिए। ऐसा कोई सेटिंग होगा जो सब आपने सपने देखे वो यहाँ पूरा करके जाएंगे 35 डेज के अंदर। लास्ट 35 डेज 20/4 के बाद यहाँ से गुरु निकल जाएंगे, मेष राशि में आ जाएंगे यहाँ, तब बात पूरी अलग हो जाएगी। फिर ये सब डेफिनेशंस यहाँ नहीं होगी, ये प्रेडिक्शन यहाँ नहीं होगा जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ, फिर पूरा अलग बात हो जाएगी, फिर प्रेडिक्शन अलग हो जाएगा, बातें अलग हो जाएगी।
लेकिन जो यहाँ की बातें हैं वो खाली 35 डेज बचे उसके लिए ही है। ध्यान दीजिए, होगा क्यों नहीं होगा, काम होने में कोई टाइम नहीं लगता है। अच्छे रहो, बढ़िया रहो, खूब आगे बढ़ो।